नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 27 द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से जिसका टाइटल है रांची में योग विद्यालय की स्थापना। अभी तक 26 चैप्टर्स का सफ़र पूरा हो चुका है और आई होप कि ये सफ़र आपको अच्छा लग रहा होगा। कमेंट करके मुझे बताइए, अगर कोई और अनुभव आपके हैं तो वो मुझसे शेयर कीजिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ये एक ऐसी बुक है जो कि एक गाइडिंग लाइट है फॉर दोज़ हू वांट टू बी योगी, राइट? जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक गाइडिंग लाइट है, एक पथ प्रदर्शक है। इसलिए इस बुक को हमें बहुत ही अलग नज़रिए से देखना है, केवल कहानी की तरह नहीं पढ़ना है। इसमें जो बात उन्होंने कही है योगानंद जी ने उसको एक अलग नज़रिए से हमें देखना है कि हाउ इट गाइड्स टू अस, हमें किस तरीके से ये बुक गाइड करती है इफ़ यू आर स्पिरिचुअली एडवांसिंग इन अवर लाइफ। ठीक है? तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इन चैप्टर्स को सुनें और इन चैप्टर्स से हमें क्या मिलता है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या कहना चाह रहे हैं योगानंद जी, जितना मेरी बुद्धि ने जो एक्सेप्ट किया है, जितना मेरी बुद्धि ने समझा है, उसके अनुसार ही मैं आपके सामने रखता हूँ। मेबी कोई और भी चीज़ अगर आपके पास हो तो यू कैन कमेंट ऑन दैट, राइट? जस्ट बी सिविलाइज्ड व्हेन यू कमेंट, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे, आई नो कि हर कोई ऐसा नहीं करता, बट कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जहाँ पे कुछ अलग ही तरीके का मोड और टोन यूज़ किया गया था। सो इसीलिए मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि हाँ, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल व्हेन यू पुट द कमेंट्स, राइट? क्योंकि यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कई बार कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जो कुछ मैं बता रहा हूँ दैट मे बी रॉन्ग, समटाइम्स दैट मे बी रॉन्ग एज़ वेल। मैं क्लेम नहीं कर सकता पूरी तरह से सही होने का, क्योंकि मैं इंसान हूँ, राइट? लेकिन हाँ, कहीं पर अगर गलतियाँ होती हैं वी कैन इम्प्रूव इट, येस, बट येस मतलब इस तरीके से ना सोचिए कि हाँ, हमने अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान दिखाया है। नो, हम कोई विद्वान नहीं हैं। हमारे चैनल पे कोई विद्वान नहीं है, ना यहाँ आने वाले लोग विद्वान विद्वान हैं, आई एम सॉरी टू से, ना मैं विद्वान हूँ। हम सारे प्यासे लोग हैं, वी आर ऑल क्रेविंग, वी ऑल हैव द क्रेविंग टू मीट आवर ओन सेल्फ, आवर गॉड, अपने भगवान का दर्शन पाने की इच्छा हम सबकी है। दैट इज़ व्हाई वी आर ऑल ऑन दिस चैनल, राइट? सो इसलिए दैट नीड टू बी टेक केयर ऑफ। और अब जो पिछला चैप्टर है जो 26 था उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उसको आप दोबारा ज़रूर देखें, बार-बार देखें, क्योंकि क्रिया योग के कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ हैं, जो उन्होंने समझाए हैं। वो जितना मेरी समझ में आया है, वो जिस तरीके से मैं आपके सामने रख सकता हूँ बेस्ड ऑन पतंजलिज़ योगा, बेस्ड ऑन भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता में जिस योग की बात की है, वो भी क्रिया योग ही है। तो उन सारे योगों को, अंडरस्टैंडिंग को समझने के बाद जो कुछ मेरी समझ में आया, वो मैंने आपके सामने रखा है। सो दैट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रख सकूँ कि मुझे क्या समझ में आया है एंड साइंटिफिकली दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, राइट? और इस चैप्टर में बेसिकली योगानंद जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो योगी होता है, वो कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकता। इस चैप्टर का क्रक्स मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी योगी कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। स्वार्थी इन द सेंस कि जैसे मुझे कोई चीज़ मिलने लगी, कोई अनुभव होने लगा आध्यात्मिकता में, राइट? और मैं उस आध्यात्मिकता के अनुभव को लेकर के केवल अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। अपने जीवन को आगे निकाल ले जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी संपत्ति हाथ लग गई है कि मुझे ईश्वर से मिलने का मौका मिलेगा और मैं बढ़ता जा रहा हूँ। लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरा परिवार कैसे चल रहा है, बाकी लोग कैसे चल रहे हैं, जो परेशान हैं उनकी हेल्प की जा सकती है या नहीं। ये सारी चीज़ें सोचे बिना जब हम स्वार्थी हो जाते हैं तो इस सन्यास का कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे इस चैप्टर में वो बात बताई गई है। बड़े ही खूबसूरत शब्दों में युक्तेश्वर गिरि जी ने योगानंद जी को समझाया था और उनके माध्यम से हमें भी समझाया था। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स सी। एक दिन क्या हुआ कि योगानंद जी जो है अपने गुरुजी के पास बैठे थे, युक्तेश्वर गिरि जी के पास। तो युक्तेश्वर गिरि जी ने उनसे पूछा, ऐसे ही उनको लगा कि कहीं न कहीं जो संगठनात्मक कार्य होते हैं, यानी कि जो काम आपके उससे रिलेटेड होते हैं, एक समूह से जुड़े हुए लोगों से या एक जैसे आपने एनजीओज़ देखे होंगे ना, उस तरीके से कहीं पर जो समूह से जुड़े हुए काम होते हैं, लोगों से मिल-जुल करके काम कराने वाले काम होते हैं, कहीं न कहीं उन कामों पे जो योगानंद जी हैं उनकी बहुत ज़्यादा दृष्टि नहीं है या बहुत ज़्यादा वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, राइट? तो ये पहला पॉइंट है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, संगठनात्मक कार्य में योगानंद की अरुचि। यानी कि वो बहुत ज़्यादा ग्रुप में रह कर के लोगों की सेवा करना या इस संदेश को, क्रिया योग के संदेश को दूसरों तक पहुँचाना, इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। कौन? योगानंद। तो योगानंद जी से पूछा उन्होंने कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए या तुम जो है इंडिविजुअली ही अपना काम करते चले जाना चाहते हो? तो योगानंद जी ने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी बड़ा संगठनात्मक कार्य कर लो, कितना भी महान काम आप कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन जब भी आप एक संगठन चलाते हो और कुछ ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेते हो, तो जो आदमी ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेता है
उस आदमी को गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। मतलब संगठन जो है वो मधुमक्खियों के छत्ते हैं जो है एक तरीके से मधुमक्खियों का छत्ते हैं उसमें जो बर्रें होती हैं उनके समान है। उसपे लोग पत्थर ही मारते रहते हैं, उसमें शहद तो है लेकिन उसको तोड़ने के लिए जो है पत्थर ही मारे जाते हैं उस पर, ठीक है? तो कुछ इस तरीके की बात उन्होंने वहाँ पर बताई। तो योगानंद जी को युक्तेश्वर गिरी जी ने थोड़ा-सा डाँटने के लहजे में कहा कि तुम क्या सोच रहे हो कि सारी मलाई तुम खुद खा जाना चाहते हो? जो तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर मिला है आज की डेट में, जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ पा रहे हो, क्या तुम उसे अपने ही पास रख लेना चाहते हो? आगे किसी को पास ऑन नहीं करना चाहते, किसी और का भला हो जाए, ये तुम नहीं चाहते। तो योगानंद जी को समझ में नहीं आया, थोड़ा-सा वो चुप रहे और उन्होंने समझने की कोशिश की, तब उन्हें समझ में आया कि वो क्या कह रहे हैं। तो युक्तेश्वर गिरी जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस बात को समझो कि अगर बहुत से ऋषियों मुनियों ने जो क्रिया योग या जो योग का ज्ञान है, जो संन्यास का ज्ञान है, जो आध्यात्मिकता का ज्ञान है, अगर उन्होंने अपने पास रख लिया होता और लेकर के चले गए होते इस संसार से, तो क्या तुम्हें, क्या मुझे या मेरे जैसे कई लोगों को क्या ये आशीर्वाद मिल पाता, अगर वो लेकर के चले गए होते? तो इतने स्वार्थी मत बनो और सारी मलाई चाटने के चक्कर में ये मत सोचो कि तुम पर पत्थर चलेंगे तो क्या होगा, तुम्हें भला-बुरा कहा जाएगा तो क्या होगा? तुम इस बारे में सोचना बंद कर दो कि तुम्हें भला-बुरा कहा जाएगा। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि भले-बुरे की चिंता किए बिना तुम अपना काम पूरा करो। तुम जो अमृत तुम्हें मिला है उसे समाज को बाँटो क्योंकि अब बात हो रही है क्रिया योग की। क्रिया योग में अपने आप कर्म योग आ जाएगा, राइट? क्रिया योग में अपने आप कर्म योग हो जाएगा क्योंकि कर्म योग के माध्यम से भी आप अपने ईश्वर से जुड़ते हैं और कर्म योग का सीधा-सा मतलब ये है कि जो भी कर्म आप करें, उस कर्म को आप समाज को या किसी उच्च उद्देश्य को समर्पित कर दें, राइट? यही कर्म योग है और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन भगवद गीता में हर जगह पर है। लेकिन पॉइंट सिर्फ़ इतना है कि आप जो भी काम करें, उस कर्म के फल को समाज को या अपने परिवार को या राष्ट्र को, विश्व को या परमात्मा को, किसी को भी समर्पित मान कर के करें। वो अपने लिए उसका फल अपने लिए ना रखें। सारे के सारे फलों की दिशा कहीं और मोड़ कर रखें, राइट? फिर ना आपको सुख होगा, ना दुःख होगा क्योंकि वो फल आपने अपने लिए नहीं रखे हैं, राइट? उस केस में क्या होगा कि स परिवार का आपका जो परिवार है, वो पूरा विश्व बन जाएगा। विश्व का सुख आपका सुख होगा, विश्व का दुःख आपका दुःख होगा। इन दुखों का विस्तार हो जाएगा, इन सुखों का विस्तार हो जाएगा। जब सुख इतने विस्तृत हो जाएँ कि अनंत हो जाएँ, जब दुःख इतने विस्तृत हो जाएँ कि सभी के दुखों से जुड़ जाएँ, तो ये क्या है? यही योग है, यही कर्म योग है। आपके काम ऐसे हों कि आपके किए हुए कर्मों का सुख जो आने वाला है, वो पूरे समाज का हो, पूरे विश्व का हो और जो दुःख आने वाला है, वो भी पूरे समाज, पूरे विश्व का आप अपने ऊपर ले रहे हैं, उनके साथ-साथ उन दुखों के भागी बन रहे हैं। तो उस केस में आप क्या हो जाते हैं? कर्म योगी हो जाते हैं क्योंकि आपके कर्म इस तरीके से समाज से जुड़ गए हैं कि सुख और दुःख सब कुछ आपका समाज से जुड़ा हुआ है, विश्व से जुड़ा हुआ है, मानव मात्र से जुड़ा हुआ है। इसे मानव मात्र या प्राणी मात्र से जोड़ करके आप देख सकते हैं। कर्म योग इतनी ही छोटी चीज़ है और इतनी ही बड़ी चीज़ है। डेफ़िनेशन के लेवल पे बहुत छोटी चीज़ है क्योंकि हमारा मन एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि ऐसा कैसे करें इसलिए ये बहुत बड़ी चीज़ है समझने के लेवल पर। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कर्मयोग का पूरा चैप्टर छोटी-सी बात में नहीं समझाया अर्जुन को। बहुत से एग्ज़ाम्पल दिए, यज्ञ का एग्ज़ाम्पल दिया, क्या होता है यज्ञ का मतलब सब कुछ बताया, जो कर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है? अब इसके बाद योगानंद जी से एक मज़ाक-सा किया उन्होंने। व योगानंद जी बताते हैं कि छोटा-सा मज़ाक किया था उन्होंने गुरुजी ने उनके साथ कि परिवार और तुम्हारी पत्नी जो है तुम्हारी होनी चाहिए क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि आखिरी समय में बिना पत्नी के, बिना किसी सहारे के रहना बड़ा मुश्किल होगा और समाज की सेवा करने वाला, अपने परिवार की सेवा करने वाला, अपनी पत्नी और बच्चों को देखने वाला, वो कहीं ज़्यादा बड़ा सन्यासी है, रेदर देन कि मेरे और तुम्हारे जैसे लोगों के। तो योगानंद जी को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे शादी करने को आप कह रहे हैं? तो योगानंद जी घबरा जाते हैं, तो उनकी घबराहट देख कर के युक्तेश्वर जी की हँसी निकल जाती है, तो वहीं वो समझ जाते हैं कि वो मज़ाक कर रहे हैं। तो ये बात युक्तेश्वर जी ने मज़ाक करने के लिए नहीं की थी। योगी और ज्ञानी कभी भी कोई काम हँसी-मज़ाक से लेकर के छोटा-सा छोटा काम भी बेकार में बिना वजह अनर्गल नहीं करते। करते ही नहीं है वो कोई काम ऐसा जिसका कोई अर्थ ना हो। तो यहाँ पर जो मज़ाक भी किया ना योगानंद जी से युक्तेश्वर गिरी ने उसका एक मतलब था। वो ये बताना चाह रहे थे कि योगानंद अगर तुम अपना परिवार नहीं बनाना चाहते, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में तुम्हें कोई ख़्याल नहीं है कि हाँ, तुम्हें पत्नी होनी चाहिए, तुम्हारे बच्चे होने चाहिए, तो उस केस में तुम ये समझ लो कि सांसारिक कार्यों को छोड़ करके जो आदमी सन्यास लेता है, यानी तुम अपना घर-परिवार नहीं बसाना चाहते हो, यानी तुम सांसारिक कार्यों को छोड़ना चाहते हो। तो अगर तुम सन्यास लेना चाहते हो सांसारिक कार्यों को छोड़ कर के, तो तुम्हारा सन्यास तभी सफल है, जब उससे भी बड़े कहीं बड़े परिवार का उत्तरदायित्व तुम सँभाल लो, यानी संसार को ही अपना परिवार समझ लो। ये बात उन्होंने समझाई यहाँ पर और आई होप कि ये जो चैप्टर का मैसेज है ना, वो आपको समझ में आ रहा होगा। यही मैसेज है इस चैप्टर का, इससे ज़्यादा कोई मैसेज नहीं है।
ठीक है? आगे सारी की सारी चीज़ें केवल और केवल इन्फॉर्मेशन है जो योगानंद जी ने हमें बताई हैं कि किस तरीके से उन्होंने रांची में योगदा सत्संग जो है विश्वविद्यालय ब्रह्मचर्य विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है? तो उसके आगे उन्होंने बताना शुरू किया कि बंगाल में एक जगह है दीहिका नाम की, वहाँ पे 7 बच्चों को साथ लेकर के उन्होंने एक स्कूल की शुरुआत की जिसको योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय कहा गया। और अगला पॉइंट जो है ये दिया हुआ है इच्छा शक्ति को अपने ऊपर काम करने के लिए मोड़ा जाता है। मानव शरीर एक बैटरी की तरह है, इसको अपनी इच्छा शक्ति से बिना किसी यांत्रिक तरीके से रिचार्ज किया जा सकता है। ये पता है क्या है? इस लाइन का मतलब समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 26 पढ़ना होगा जो आई होप कि आप पढ़ चुके होंगे। जो पिछला चैप्टर है क्रिया योग का बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग थी जो कि पिछले चैप्टर नंबर 26 में दी गई थी। अगर आपने उसको पढ़ लिया है देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि हाँ, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। आगे ये बताया गया है कि जो व्यक्ति अपना घर-परिवार छोड़कर समाज को अपनाता है, तो वह समाज के दुख-सुख सब उसके उस पास आते हैं और अंत में ईश्वर का चिरंतन राज्य भी। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। अगर आपको पुरानी वाली महाभारत याद हो जो कि बी आर चोपड़ा की थी, तो उसमें भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु ये धर्म की हानि क्यों होती है? आप चैप्टर नंबर 73 देखिएगा पुरानी वाली महाभारत का, उसमें एक लाइन आती है जिसमें अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि हे प्रभु ये बताइए कि धर्म की हानि होती ही क्यों है? ऐसा क्यों हो जाता है कि धर्म नष्ट हो जाता है? धर्म का नुकसान क्यों होता है? आपने तो कह दिया कि धर्म की रक्षा के लिए आप आते हैं, लेकिन धर्म की हानि हो ही क्यों जाती है? तो कृष्ण भगवान ने उसको बताया अर्जुन को कि धर्म की हानि इसलिए होती है क्योंकि मनुष्य अपने आप को छोड़कर अपनी तहों से ऊपर उठ कर के आगे आ ही नहीं पाता। यानी अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर आगे आ ही नहीं पाता और स्वयं अपने आप से नाता तोड़ करके समाज से नाता जोड़ ही नहीं पाता। क्योंकि व्यक्ति अपने आप से ऊपर उठ नहीं पाता और समाज से नाता नहीं जोड़ पाता, इसलिए वो स्वार्थी हो जाता है और केवल अपने उद्देश्य को ही, अपने लस्ट को ही वो सबसे बड़ा समझने लगता है। वही उसके जीवन का उद्देश्य रह जाता है। वो जुड़ नहीं पाता, योग नहीं कर पाता। अगेन कर्म योग की ही बात हो रही है कि उसके कर्म समाज से नहीं जुड़ पाते। इसीलिए उन्होंने बताया कि अगर ऐसा ना हुआ होता अर्जुन तो जो द्रौपदी वस्त्रण है, वो दुर्घटना ना हुई होती। अगर आपका ये जो इस तरीके से सोचा होता समाज से जुड़ करके धृतराष्ट्र ने या फिर शकुनी ने या फिर दुर्योधन ने ही तो फिर ये स्थिति नहीं आती कि तुम्हें और तुम्हारी माता को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई होती। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें नहीं होती और आज की डेट में कौरव और पांडव सेनाएँ भी आपस में एक-दूसरे के आमने-सामने ना खड़ी होती। तो ये सारी बातें भगवान कृष्ण ने वहाँ पर बताई। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये बोला कि तुम इस बात को समझो कि ये वो लोग हैं जो समाज से नाता तोड़ करके केवल अपने स्वार्थ से, अपनी निष्ठाओं से नाता जोड़ बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो हस्तिनापुर की कुलवधू महाराज द्रुपद की जो पुत्री है और तुम्हारे यानी कि पांडवों की पत्नी है। ये वो समाज है जो द्रौपदी, ठीक है? द्रौपदी जिसके बारे में पूरा परिचय दे दिया उन्होंने कि वो महाराज द्रुपद की पत्नी है, द्रुपद की पुत्री है, पांडवों की पत्नी है और हस्तिनापुर की कुलवधू है। उसकी रक्षा अगर ये समाज नहीं कर पाया, तो किसी साधारण नारी के मान-सम्मान की रक्षा ये समाज कैसे करेगा? ये बात उन्होंने समझाई। यानी कि उन्होंने अर्जुन को समाज से जुड़ने का मैसेज दिया कि तुम्हारा जो कर्म है, जो क्षत्रिय कर्म है, कोई भी काम तुम कर रहे हो, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हारा कर्म सिर्फ़ इतना नहीं है कि अपने राज्य की रक्षा करो। ये बहुत ही गलत अंडरस्टैंडिंग है कि क्षत्रिय केवल अपने राज्य को बढ़ाने का काम करते थे, यही उनका धर्म था। नहीं, क्षत्रिय का धर्म ये नहीं था कि वो केवल अपने राज्य को बढ़ाए। क्षत्रिय का धर्म ये है कि वो समाज को इस तरफ ले जाए, अपने आप को समाज से जोड़ करके इस तरफ ले जाए कि समाज से सारी विसंगतियाँ यानी सारी बदमाशियाँ, जो कुछ भी समाज में चल रही हैं, जो कि समाज को नष्ट कर सकता है या किसी के साथ अन्याय कर सकता है, उन सभी शक्तियों को वो नष्ट करे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उसी वीडियो में अगर आप देखेंगे एपिसोड नंबर 73 में पुरानी महाभारत के, तो उसमें उन्होंने बोला है कि हे अर्जुन तुम उन शक्तियों से लड़ने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। इसलिए अपने आप को समाज से जोड़ो। तुम समाज में हो, समाज तुम में नहीं है। वहाँ पर भी समाज से ही जोड़ने की बात अर्जुन को कही थी क्योंकि क्षत्रिय यानी जो कर्मयोगी होता है उसे अपने कर्म को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करना होता है। यही बात उन्होंने वहाँ पर समझाई थी और यही बात यहाँ पर योगानंद जी हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना घर-परिवार छोड़कर समाज को अपनाता है, तो समाज के सुख-दुख सब उसके पास आते हैं और साथ में ईश्वर का चिरंतन राज्य भी यानी ईश्वर की कृपा भी उसके पास आती है। जैसे अर्जुन एग्ज़ाम्पल है, उसे भगवान भी मिले और जीतने के बाद राज्य भी मिला, ठीक है? और समाज भी राज्य क्यों मिला? राज्य बड़ी चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो जीत गया। राज्य बड़ी चीज़ नहीं थी, बड़ी चीज़ ये थी कि पूरे समाज के सुख-दुख या समाज में जो आने वाले समय में ये गलत
धारणा प्रचलित हो जाती या एक गलत परंपरा प्रचलित हो जाती जुआ खेलने की या फिर किसी स्त्री का वस्त्र हरण करने की या दासी की तरह उसे रखने की अगर जुए में हार गए हैं तो। ये सारी परंपराएँ जो कि स्थापित हो सकती थीं, ये एक झटके में, एक युद्ध में समाप्त हो गईं और ये तय हो गया कि जो कुछ भी गलत करेगा, जो व्यक्ति कुछ भी अगर गलत करेगा, तो ईश्वर का यानी भगवान कृष्ण का हस्तक्षेप होगा। कोई न कोई शक्ति जो भगवान ब कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, उन्हें भी ये समझ में आ गया कि कोई न कोई शक्ति ऐसी आएगी, जो इस तरह से हमारा विनाश कर देगी। इसलिए ये समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था और उसी अवतार का नतीजा है कि आज ये ज्ञान भी क्रिया योग के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहा है। ठीक है? तो ये आप समझ गए होंगे कोई बहुत बड़ी मेरे ख्याल से चीज़ नहीं है ये समझने में, राइट? तो जो व्यक्ति अपना घर-परिवार छोड़कर समाज को अपनाता है, तो समाज के सुख-दुख और साथ में ईश्वर का चिरंतन राज्य भी उसके पास आ जाता है, इसका क्या मतलब है? इसके अलावा उन्होंने एक छोटी-सी घटना की व्याख्या भी की, 2 घटनाएँ हैं, इसमें एक विद्यालय जो इन्होंने खोल लिया था, उस विद्यालय में धीरे-धीरे करके बच्चे बढ़ने लगे थे। शुरुआत में 7 बच्चे थे, बाद में 2000 तक जो है बच्चे आ गए वहाँ पर और एक दिन इनके पिताजी भी मिलने आते हैं इनसे और इन्हें आशीर्वाद देते हैं और इनसे कहते हैं कि बेटा मुझे लगता था कि तुम पता नहीं किस रास्ते पर जा रहे हो, तुम्हें परिवार बनाना चाहिए। लेकिन जो है तुम्हारा छोटा-सा जो परिवार होता, बीवी-बच्चे होते, उससे कहीं बड़ा तुम्हारा परिवार देख कर के मुझे खुशी हो रही है कि तुम बिल्कुल उस सही रास्ते पर चल रहे हो, जिस रास्ते पर तुम्हें चलना चाहिए था। या जिस रास्ते पर भगवान ने तुम्हें चलाया है, वो रास्ता बिल्कुल सही है। और युक्तेश्वर गिरी जी के संपर्क में रहने के बाद जिस तरीके से तुम आगे बढ़ रहे हो, उससे वो पूरी तरह संतुष्ट दिखाई दिए। तो ये सारी बातें उन्होंने इस चैप्टर में बताई हैं, यानी कि एक बार जब आप अपने आप को साबित कर दोगे, आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए जब काम करते हो, तो ये बताने की कोशिश की गई है, जब आप कोई बड़ा उद्देश्य लेकर के चलते हो, तो हो सकता है कि आपके अपने पेरेंट्स भी, आपके अपने लोग भी, आपके जो है आपकी बातों को, आपके मंतव्य को ना समझ पाएँ। हो सकता है वो भी आपको स्वार्थी या पागल समझें, लेकिन अगर आपका मंतव्य ऊँचा है और आप उस निश्चय में दृढ़ हो, तो किसी न किसी दिन आप अपने कर्मों से अपने माता-पिता को भी गौरवान्वित कर दोगे। ठीक है? जैसे आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जितने बड़े-बड़े क्रिकेटर हमने देखे हैं, उन क्रिकेटरों में से बहुत से ऐसे होंगे, इनफैक्ट बहुत से क्या मतलब ऑलमोस्ट 80 टू 90% जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऐसे ही आते होंगे जो कि एक अगर मिडल क्लास फैमिली से हैं, तो उनके पेरेंट्स बिल्कुल ये नहीं सोचते होंगे कि हाँ, ये लड़का क्रिकेट में या इस चीज़ में ध्यान दे। जैसे धोनी नाम की मूवी आई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि हाँ, ये चीज़ होती है एक मिडल क्लास फैमिली में कि आप जो है जिस तरफ जाना चाह रहे हैं, क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, आप नहीं जो है आपके परिवार आपका सपोर्ट नहीं करता। वो ये कहते हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर अस आप कुछ तैयारी करो, कुछ अच्छी नौकरी ले लो, ये चीज़ें हर किसी के भाग्य में नहीं होती जो तुम चाह रहे हो कि तुम क्रिकेटर बनोगे, राइट? लेकिन वो लगा रहा, वो कॉन्सन्ट्रेटेड रहा, जो न महेंद्र सिंह धोनी है वो कॉन्सन्ट्रेटेड रहे, राइट? अपने लक्ष्य में वो स्थिर रहे कि मुझे यही करना है। अपना ध्यान उस पे बनाए रखा और दृढ़ता के साथ लगे रहे और ये दृढ़ता जब लक्ष्य सामने हो, जब दृढ़ हो कि मुझे यही हासिल करना है, तो आपके अंदर वो प्रतिभा आ ही जाती है, जिसके ज़रिए आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और वही हुआ। महेंद्र सिंह धोनी उनकी बैटिंग और उनकी जो स्किल्स थी क्रिकेट खेलने की, क्रिकेटिंग स्किल्स थी, नॉट ओनली बैटिंग बट जो जिस तरीके से वो पूरे के पूरे मैच को चलाते थे, जो अंडरस्टैंडिंग थी उनकी पूरे मैच को लेकर के, दैट वाज़ ऑसम। आज की डेट में जो है ऐसे क्रिकेटर का मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों उनके माता-पिता गौरवान्वित हुए? क्योंकि भले ही शुरुआत में उन्होंने उन पर अविश्वास जताया हो, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ विश्वास है, तो फिर आप एक दिन अपने पेरेंट्स को, अपने जानने वालों को गौरवान्वित ज़रूर करेंगे, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग व्हिच इज़ नीडेड इज़ दृढ़ निश्चय। एक फर्म डिटरमिनेशन इज़ नीडेड, दैट इज़ द ओनली थिंग यू नीड टू डू। ठीक है? तो एक फर्म डिटरमिनेशन आपके पास होना चाहिए। ये इसके माध्यम से, इस जो मैसेज के माध्यम से योगानंद जी ने हमें बताने की कोशिश की है। पॉइंट मैंने यहाँ लिखा नहीं है उनके पिताजी वाला, बट हाँ, ये पॉइंट आपको चैप्टर में मिलेगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें हुआ क्या था कि विद्यालय में, अपने स्कूल में एक हिरन का बच्चा उन्होंने पाल के रखा था, ठीक है? और उस हिरन के बच्चे से उनको बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। उस हिरन के बच्चे से इतना ज़्यादा लगाव था कि ज़रा-सी भी चोट लगती थी या ज़रा-सा भी कुछ होता था, तो तुरंत उसके पास वो पहुँच जाते थे, बहुत प्यार था। तो एक दिन क्या हुआ कि सुबह-सुबह योगानंद जी को कहीं जाना था, तो सुबह-सुबह ही उन्होंने उसे हिरन के बच्चे को दूध पिला दिया और जो स्कूल के बच्चे थे उनसे कह दिया कि अब हिरन के बच्चे को कोई दूध नहीं पिलाएगा, मैंने इसे पिला दिया है, जब तक मैं लौट कर के ना आऊँ, तब तक कोई इसे दूध ना पिलाए। लेकिन हुआ क्या कि विद्यालय के एक बच्चे ने बात को नहीं माना, मतलब उसने ध्यान नहीं दिया होगा, उसने उठाया दूध का कटोरा और दूध पिला दिया। ज़्यादा दूध पीने की वजह से जो हिरन का बच्चा था, वो बिल्कुल मरने वाली हालत में पहुँच गया। और जब वो वापस आए योगानंद जी, तो बहुत दुखी हुए उसको देख कर के कि अरे! ये तो बहुत बुरी हालत में है, मरणासन्न है, बिल्कुल जस्ट अबाउट टू डाई है।
तो उन्होंने क्या किया कि बच्चे के लिए प्रार्थना की ईश्वर से। ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना की कि इस बच्चे को, इस हिरण के बच्चे को के प्राण जो है छोड़ दीजिए, इसके प्राण रहने दीजिए, ये बहुत प्यारा है। मतलब जो भी प्रार्थना उन्होंने करी ईश्वर से, जगत जननी जिनको कहते हैं, जगन माता जिनको वो कहते थे, तो उनसे उन्होंने प्रार्थना करी। तो उन्होंने ये बताया इस चैप्टर में कि उन्होंने प्रार्थना करी और धीरे-धीरे हिरण का बच्चा क्या था, वो थोड़ा-सा बिल्कुल हल्के-हल्के कदमों से चलने लगा, मतलब उसमें थोड़ी जान आई। तो स्कूल में थोड़ी-सी रौनक आ गई कि हाँ, बच्चा अब चल रहा है वापस, राइट? तो योगानंद जी भी खुश हुए और आराम से रात को सो गए। जब वो रात को सो रहे थे, तो रात को सोते समय यही हिरन उनके सपने में आया और इस हिरन ने उनसे क्या कहा कि मालिक आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? आपने मुझे बाँध रखा है। आपका जो बंधन, आपका जो स्नेह है, आपका जो प्रेम है, आपकी जो प्रार्थना है ईश्वर से जो आपने की हुई है कि हाँ, मुझे बचा ले, उसकी वजह से मैं तकलीफ़ में हूँ। मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है इस जीवन में, मुझे आगे जाना है, लेकिन आपकी प्रार्थना ने मुझे इस शरीर में फिर से बाँध लिया है। मैं इस शरीर से निकलना चाहता हूँ, कुछ ऐसा मैसेज योगानंद जी को मिला। तो योगानंद जी ने यही बात समझाई है कि हमारा जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, यहाँ पे योगानंद जी ने अटैचमेंट की बात बताई है। अटैचमेंट की वजह से कई बार हम अपने बच्चों के साथ वो कर जाते हैं, अपने प्रियजनों के साथ वो कर जाते हैं जो दुश्मन भी नहीं करता। जैसे कई बार होता है, हम लोग जब छोटे थे तो कई बार मैंने स्कूल में ये देखा था कि कुछ बच्चे जब फेल हो रहे होते थे, आज का समय तो ऐसा है कि बच्चे फेल नहीं किए जाते। मैं 1989, 1991 के आसपास की बात कर रहा हूँ। सरकारी स्कूल में मैं पढ़ता था। उस समय की बात कुछ ऐसी है कि जब बच्चे फेल हो रहे होते थे, तो कई बार ये सुनने में आता था कि उसके पापा गए, टीचर से बात की और उनसे कहा कि बच्चे को पास कर दीजिए, कुछ ऐसी खबरें उड़ा करती थी, राइट? कई बार टीचर भी दिखाया करते थे। एक बार एक बहुत अच्छे टीचर थे मेरे बहुत ईमानदार और मैं उनको अपना आदर्श भी मानता हूँ। तो उन्होंने जो है भानु प्रताप सिंह नाम है उनका, वो हमें हाई स्कूल में पढ़ाया करते थे। तो इतना इन्फ्लुएंस था मैं उनसे, उनका जो काम करने का तरीका था, जो निडर स्वभाव था, मतलब मैं देखता था वो राजपूत थे एंड आई प्राउड मतलब मुझे बड़ा प्राउड होता था कि हाँ, मैंने एक सच्चा राजपूत देखा है, राइट? द वे ही ट्राइड टू कन्वे द थिंग्स जिस तरीके से वो अपनी बातें कहते थे और जिस तरीके से उस बात को वो करके भी दिखाते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें हैं। ही यूज्ड टू say the things and he used to in his life also he used to follow that, राइट? उसको फॉलो भी किया करते थे। तो जिस तरीके से वो बातें बताया करते थे और कहा करते थे, उसमें जो है पूरी सच्चाई हमें नज़र आती थी, दिखाई देती थी। तो एक बार उन्होंने क्या कहा कि क्लास में जब वो आए तो बच्चों से किसी बात पे वो नाराज़ दिखे, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे पढ़ाई में। तो वो नाराज़ दिखे, राइट? उन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी जेब से 4-5 पर्चियाँ निकाली। उन्होंने कहा, "बेटे देखो, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो जा सकते हो, राइट? लेकिन ये मत सोचना कि जो है तुम किसी भी कीमत पर किसी और तरीके से अपने जीवन में सफल हो जाओगे। क्योंकि अगर मैं तुम्हें किसी और तरीके से सफल होने देता हूँ, तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हूँ। मुझे तुमसे लगाव है, मुझे तुमसे लगाव है एक स्टूडेंट की तरह और इसी एक स्टूडेंट और टीचर का लगाव है, लेकिन मैं तुम्हें पास तभी होने दूँगा जब तुम अपनी मेहनत से पास होगे। अदरवाइज़ किसी और तरीके से तुम पास नहीं हो सकते क्योंकि अगर मैं किसी और तरीके से तुम्हें पास होने देता हूँ, तो मुझसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं है और एक टीचर होकर के मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हो सकता। आई वाज़ शॉक्ड कि हाँ, मैं कुछ ऐसी बातें सुन रहा हूँ जो मैं आज तक फ़िल्मों में ही सुना करता था एंड ही जस्ट ओपन उन्होंने कुछ चीज़ें निकाली जो पर्चियाँ थी उनकी जेब में। उन्होंने बताया कि बेटे देखो अगर तुम चाहो क्लास छोड़ के जाना तो चले जाओ और उससे पहले अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम लोगों को ये बताऊँ कि ये पर्चियाँ किस-किस बच्चे की मेरे पास आई हैं, किसके-किसके पेरेंट्स ने मुझे दी हैं, तो मैं उन नामों को बता सकता हूँ, वो सारे नाम बता सकता हूँ यहाँ पे, कि किसके-किसके आए हैं। लेकिन ये बात भूल जाना कि मैं इनमें से किसी को भी पास करूँगा, जितने नंबर मैं दे चुका हूँ, जो फेल हो चुका है, सो फेल हो चुका है, उसे मैं पास नहीं करने वाला। उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस वाज़ इन द क्लास। पूरी क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस में थी। सो वहाँ पे जो लगाव की बात है हमें समझने में मिलती है। ज मेरे गुरुजी ने भी यही बोला, मेरे जो टीचर थे इंग्लिश के उन्होंने भी यही बोला कि मुझे तुमसे लगाव है, तुम मुझे प्रिय हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन इसीलिए मैं तुम्हारा इतना बुरा नहीं कर सकता, किसी मोह में आकर के कि हाँ, बच्चा बेचारा फेल हो जाएगा, 1 साल खराब हो जाएगा। नहीं, 1 साल खराब करने के लिए उसके बदले में 1 साल खराब होने के बदले में तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर दूँ, ये मैं नहीं चाहता। तुम्हें मेहनत का मतलब पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ ये उनके शब्द थे क्योंकि यहाँ जो तुम देख रहे हो, जो समस्याएँ तुम्हें लग रही हैं कि परीक्षा पास होना बहुत बड़ी चीज़ है, तुम्हें पता नहीं है कि जीवन कितनी बड़ी परीक्षा है। जब तुम इस स्कूल से बाहर निकलोगे तो जो परीक्षा तुम्हारी जीवन लेगा, उसका अनुभव तुम्हें बिल्कुल नहीं है। उसका अंदाज़ा भी तुम्हें बिल्कुल नहीं है कि वहाँ कॉपी भी चेक नहीं होती, वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं होता। वहाँ केवल और केवल निर्णय लेते हो तुम और उसके बाद पास और फेल होने के बाद जो कुछ होता है, उसके बाद दोबारा रीटेक का मौका वहाँ नहीं होता। ये सारी बातें उन्होंने इतने डिटेल में उस दिन हम लोगों से की थी, उस समय मैं हाई स्कूल में था एंड आई वाज़ सो इन्फ्लुएंस्ड
10th क्लास में था, आई वाज़ सो इन्फ्लुएंस्ड कि मतलब मुझे लगा कि यार वाक़ई में मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि ऐसे अध्यापक मुझे मिले हैं, राइट? तो वो टीचर तो इंग्लिश के टीचर थे, बट देखिए कि कितना उच्च नैतिक आदर्श उनके पास था। और इनफैक्ट मैं तो सिर्फ़ एक-एक टीचर की बात बता रहा हूँ। मेरे मैथ्स के टीचर, मेरे फिज़िक्स के टीचर, मेरे बहुत से टीचर्स जो मुझे मिले, मुझे आज तक वो याद हैं और आज तक वो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, राइट? आज तक भी वो कोई टीचर कोई और प्राइज़ पा रहा है और हम आज तक कोई प्राइज़ पा ही नहीं पाए, राइट? उनको कोई प्राइज़ मिल रहा है। मेरे एक फिज़िक्स के टीचर थे डॉक्टर एसपी सिंह, उनको मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा पुरस्कार मिला है, मुख्यमंत्री पुरस्कार। और पता है किसमें? वो फिज़िक्स के हैं टीचर, लेकिन उन्होंने किसमें पुरस्कार प्राप्त किया है? फसल को लेकर के, जो फसलें होती हैं हमारी, उसमें एक उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल करके फसल को और बेहतर करना, इस चीज़ पे उन्होंने शोध किया और अपनी अपने खेतों में उस फसल को उगा करके दिखाया। उस वजह से उन्हें जो है योगी जी द्वारा मुख्यमंत्री पुरस्कार उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से दिया गया। तो हमारे टीचर अभी तक हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, हम वो नालायक स्टूडेंट हैं। बट द थिंग इज़ कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना भाग्यशाली होना अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब ये रियल इंसिडेंट्स हैं। वो आज तक मेरे सारे टीचर्स अभी भी हैं, भगवान की कृपा से भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, वो सभी हैं, राइट? और जब भी उनसे मुलाकात होती है, जब भी उनसे ऑनलाइन ही बातचीत होती है या कोई मैसेज मिलता है, तो इट्स लाइक हम सब पुरानी यादों में चले जाते हैं, राइट? तो ये जो अवसर मिला है हम लोगों को, ऐसा अवसर भगवान करे कि इस जनरेशन के बच्चों को भी मिले, राइट? एंड वो भी ये कह सकें, गर्व से कह सकें कि हाँ, हमने बहुत कुछ सीखा है अपने स्कूल से, राइट? और वो ये बता सकें कि वो जो पढ़ाई हमने की है, उस समय नहीं पता था कि ये आध्यात्मिक जो बात कह रहे हैं मेरे गुरु, वो आध्यात्मिक बात कह रहे हैं। वो आध्यात्मिकता से उसका संबंध है, स्पिरिचुअलिटी से उसका संबंध है। स्पिरिचुअलिटी का एक जो कॉन्सेप्ट है कि अर्जुन, तुम डिटैच होकर के सारे काम करो, लगाव रख कर के काम मत करो। लगाव क्या करता है? लगाव और प्रेम में अंतर होता है। प्रेम आपका बुरा नहीं करता, लगाव यानी अटैचमेंट आपका बुरा करने पे उतर आता है। माता-पिता को अपने बच्चे से प्रेम नहीं, लगाव है यहाँ पर। जहाँ पे उन्होंने मेरे टीचर को, मेरे अध्यापक को उनकी पर्ची दे दी कि सर इनको पास कर दीजिएगा, नहीं तो 1 साल खराब हो जाएगा। लिटरली यही कह के उन्होंने पर्ची दी थी एज़ पर माय टीचर, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि जो है इस तरह से बातें बताई एंड देन उसके बाद पूरी क्लास, जिस तरह से जो नंबर आए थे, सबको पता चल गया था। एंड द सेम थिंग यहाँ पर हो रही है कि अगर माता-पिता लगाव रखते हैं, तो या कोई भी लगाव रखता है, तो होता क्या है कि कई बार हम उसके लिए भला चाहने के बजाय बुरा चाह लेते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा ये लगाव उसका बुरा कर रहा है, जिससे हमें लगाव है। इसलिए प्रेम की तरफ चलें, लगाव की तरफ ना चलें। दैट इज़ व्हाट लॉर्ड कृष्णा आल्सो सेड इन भगवद गीता एंड दैट इज़ व्हाट यहाँ पर जो योगानंद जी हैं, वो यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? लगाव के कारण हम दूसरे की सहज यात्रा में बाधक बन जाते हैं। आत्मोन्नति के मार्ग में बाधक बनना किसी योगी या आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा रसीला है, रस आएगा आपको इसमें, अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो मैसेजेज़ हैं वो रियल लाइफ़ से जुड़े हुए हैं। इसका एक्सपीरियंस मेरे पास रियल लाइफ़ का है, इस वजह से इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड इसको मैं आसानी से समझा पा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर पढ़ी नहीं हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस की हैं। मुझे ऐसे टीचर्स मिले हैं, ऐसे अध्यापक भी मिले हैं। ठीक है? उसके बाद आते हैं प्रणवानंद। प्रणवानंद जी जो है वो द्विशरीरी संत, जो एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उनके बारे में यहाँ पर लास्ट में बताया गया है कि प्रणवानंद जी ने ऋषिकेश में जाकर के अपने प्राण त्याग दिए थे। जब बनारस में इनसे मिलने गए पिताजी इनके और योगानंद जी, तो उन्होंने बता दिया कि अब मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ सारी चीज़ों को छोड़-छाड़ के और अब वहाँ जाकर के मैं अपना शरीर त्यागूँगा। तो एक शिष्य था, उसने बताया बाद में योगानंद जी को कि प्रणवानंद जी ने प्राण त्याग दिए हैं और ऋषिकेश में वो रहे हैं, कुछ दिन रहे और उसके बाद उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया और साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैंने नया जन्म कहाँ पे लिया है, ऐसा उन्होंने जो है अपने शिष्य को बताया। लेकिन जब योगानंद जी ने जानने की कोशिश की कि कहाँ जन्म लिया है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो उन्होंने जो है इस स्थान को गुप्त रखा, यानी उनके शिष्य ने इस स्थान को गुप्त रखा कि गुरुजी की शायद इच्छा नहीं है कि मैं बताऊँ, इसलिए उन्होंने भी खुद मुझे नहीं बताया और उन्होंने खुद भी कहा कि तुम समय आने पर, सही समय आने पर खुद जान जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन बाद में स्वयं योगानंद जी को केशवानंद जी के माध्यम से पता चल गया कि उनका अगला जन्म कहाँ हुआ था। तो ये केशवानंद जी के बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। प्रोबब्ली चैप्टर नंबर 40 में है केशवानंद जी के बारे में, तो वहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको मिलेंगी। आई होप कि आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।